अस्सलाम वालेकुम। जो आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है, वो कहेगा डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड गिव एग्जांपल। डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की तारीफ कर दो एंड गिव एग्जांपल, एंड गिव एग्जांपल और मिसाल दे दो। अच्छा, हमने पुरानी डेफिनेशन पढ़ी थी, जो ओल्ड डेफिनेशन है वो ये कहते थे जी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जो सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदारों में बन सकते हैं। लेकिन अब जो मौजूदा डेफिनेशन है वो थोड़ी सी ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेंज है। से आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी होगी 9th क्लास में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी। सही, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। दोज कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड से कह लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन है। आर हाइड्रोकार्बन। अच्छा, हाइड्रोकार्बन वर्ड पे गौर करो। इसमें वर्ड एक आ रहा है हाइड्रो, एक वर्ड है हमारे पास कार्बन। हाइड्रो से मुराद होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मुराद आपको पता है कार्बन ही है। अगर हाइड्रोकार्बन की यहाँ पे डेफिनेशन अगर ब्रैकेट डाल के आपने हाइड्रोकार्बन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। कोवलेंट कंपाउंड ऑफ, कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन, इसका हम नाम दे देते हैं हाइड्रोकार्बन का। एंड देयर डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन और इसके क्या जी, एंड देयर डेरिवेटिव्स कहते हैं हमारे पास बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होते हैं और इसके डेरिवेटिव होते हैं। और इसमें एक बात जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कार्बन एटम इज इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट इन दिस कंपाउंड। इन कंपाउंड में, इन दिस कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में कार्बन एटम इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। कार्बन एटम इज एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। एसेंशियल का मतलब क्या आता है, ज़रूरी। कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट, कार्बन एटम एक लाजमी जुज़ होगा। ये बात एक याद रखिएगा। अब इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, सिर्फ 3 अल्फाज कहूँगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, इनके डेरिवेटिव हो सकते हैं और इनमें कार्बन एटम लाजमी होगा। अच्छा, मैं कुछ कंपाउंड लिख देता हूँ यहाँ पे। आपने कहते हैं जी मैं इन कंपाउंड की पहचान करना चाहता हूँ कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो आप किस तरह इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मैं एक सिंपल सा तरीकाकार बताऊंगा। आप उस तरीकाकार को चूज़ करके आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान कर सकते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है। सही है, तो यहाँ पे एक और NH लिख लेते हैं, एक और कंपाउंड लिख लेते हैं बेंजोइक एसिड C6H5COOH। चलो जी, ये चंद एक मैंने कंपाउंड लिख लिए हैं, इनमें पहचान करना चाहते हैं कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो इससे पहले एक छोटे से मतलब समझ लो। पहले नंबर पे हमारे पास हाइड्रोकार्बन, एक वर्ड लिखा। भले हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा और उसके साथ कौन सी चीज़ होगी, हाइड्रोजन। ये चेक करो, कार्बन और 4 क्या लगे हुए हमारे पास, हाइड्रोजन। इस तरह कंपाउंड को हम नाम दे देते हैं हमेशा हाइड्रोकार्बन का। सही, पहली बात। अब इसके बाद लिखा जी हाइड्रोकार्बन कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से क्या मुराद होगा, देखो डेरिवेटिव का मतलब होता है जो चीज़ हमारे पास मेन चीज़ से बनाई जाए। मसलन मेरे पास दूध है, अब दूध के अगर डेरिवेटिव देखे जाएँ तो दही, चाय, इसके अलावा पनीर, ये सारी लस्सी से, ये सारी की सारी चीज़ें दूध से बन रही हैं। जो चीज़ें दूध से बनेंगी उसको हम नाम देंगे डेरिवेटिव का। क्या नाम देंगे उसको, डेरिवेटिव का। बस ये बात आपने याद रखनी है। सही है, तो हमारे पास क्या है जी, डेरिवेटिव मतलब हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव की बात कर रहा है, तो मतलब ऐसी चीज़ें जो इन कंपाउंड से बने। मसलन मैं यहाँ से ये वाली चीज़ हटा के यहाँ पे लगा दूँ Cl, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है अब, क्योंकि इसमें एक और एटम आ गया क्लोरीन। अब ये क्या है जी, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। बस ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब कार्बन एटम की ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान सबसे बड़ी पता क्या होती है,
उस कंपाउंड में कार्बन एटम लाजमी होगा। अब जिस कंपाउंड में कार्बन एटम हो आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चेक करो, इसमें कार्बन नज़र आ रहा है, ये पड़ा हुआ है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें नहीं है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसमें है। अब देखो इसमें सिर्फ कार्बन है, साथ में हाइड्रोजन भी नहीं है, मतलब ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें कार्बन नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये वाली चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे मेन पहचान यही होती है कि आप उस चीज़ में चेक करो कि कार्बन है या नहीं है। अगर कार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर कार्बन नहीं है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। भाई ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब इसकी मैं एग्जांपल की बात करूं बच्चे, आपकी जिस्म में अगर बात की जाए तो आपके जिस्म में भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मैं वो वाला लिखा था CH4, ये मीथेन होती है जो घरों में गैस आती है, उसमें 85% ये वाली चीज़ होती है। इस तरह ये वाली चीज़ हमारे पास है जी एसिटिक एसिड, ETC। अब इसके बाद ना एक और चीज़ याद रखिए, हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं, सिर्फ जहन में रख लीजिएगा, सही बेशक याद ना कीजिएगा। कुछ कंपाउंड ऐसे भी जिसमें कार्बन एटम तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। और वो कौन कौन से एटम्स हैं? इसमें सबसे पहली बात है हमारे पास CO2, CO, HCO3 आयन, और हमारे पास एक और लिख लेते हैं यहाँ पे CO3 आयन। ये वो चीज़ें जो कि क्या हमारे पास इनमें कार्बन एटम तो है लेकिन ये क्या हमारे पास इनऑर्गेनिक होंगे। बस ये 4 नाम याद रख लीजिएगा। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये वाला आयन होता है कहते हैं जी बाई कार्बोनेट आयन, और ये वाली चीज़ हमारे पास है जी कार्बोनेट आयन। इनमें कार्बन, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कार्बन एटम तो है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। लेकिन क्या हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमने जो जहाँ पे डेफिनेशन डिस्कस करनी है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी आसान सी है, ये भी पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुकी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है जी? केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो किसको डील करे? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इसको हम नाम देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच वी डील विद द स्टडी ऑफ, जो क्या करे? मुताला करे। वी डील्स विद द स्टडी ऑफ, विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुताला करे इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड। अगर आपने 9th क्लास वाली डेफिनेशन की हुई ना, तो पता क्या किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिख के की हुई है। मसलन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, आगे ये लिखा होगा एंड द डेरिवेटिव, ये लिखी हुई डेफिनेशन। मतलब उसने क्या किया, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख दिया। अगर आप यह वाली चीज़ लिखना चाहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिख के करना चाहते हैं तो भी बात कोई नहीं है, बात दोनों सही है। तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।